हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बैंकों द्वारा हवा में पैसे का निर्माण। बैंक ऐसा क्या करते हैं जिससे वो एक ही रकम को दुगना तिगुना चौगुना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में लगा सकते हैं और दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। बट ये आपने बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इस बात के दो मतलब हैं, ठीक है, और इसके दोनों मतलबों को मैं विद एग्जांपल आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, चलिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ बैंक कैसे कारनामे करते हैं कि वो अपने पैसे को दुगना तिगना कर देते हैं। जैसे बोलते हैं हवा में पैसा बनाना। यानी सरकार ने अगर 2010 में 100 करोड़ के नोट छापे हैं तो 2020 में बैंक उसे 120 करोड़ बना देगा। तब सरकार को 20 करोड़ नए नोट छापने पड़ेंगे। ठीक है, और ये होता कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ इस भ्रामक सोच के बारे में। ठीक है, बैंकों द्वारा हवा में पैसे का निर्माण, इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि बैंक लिखित रिकॉर्ड में पैसे की मात्रा बढ़ा देते हैं। यानी मान लीजिए अगर ए ने 1000 रुपये जमा किए, ठीक है, तो बैंक उसमें से 800 रुपये बी को लोन दे देगा। और मान लो बी ने उसका कुछ सामान ख़रीदा सी से, तो अब सी के पास वो 800 रुपये आ गए ना, तो उस 800 रुपये को जो सी के बैंक में आए हुए हैं, अभी सी इस पैसे को बैंक में जमा करेगा और उसमें से बैंक 600 रुपये डी को लोन दे देगा। इस तरह से ए के खाते में 1000, बी के खाते में 800, सी के खाते में 800 और डी के खाते में 600 रुपये हैं। तो इस तरह से 1000 रुपये से ए के 1000, बी के 800, सी के 800 और डी के 600, कुल मिला के बनते हैं 3200 रुपये। तो बैंक के खाते में 3200 रुपये का निर्माण हुआ। इसमें भ्रम यह है कि 1000 से 3200 कैसे हो गए, समझे? ऐसा ही होता है। जबकि असल में जो पैसा ए के अकाउंट में है वो ए के लिए पॉजिटिव डेबिटेबल है, जबकि बी का पैसा नेगेटिव है यानी क्रेडिट में है। इसी तरह सी और डी का पैसा भी क्रमशः पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो असली समीकरण असल में इसका ऐसा होता है 1000 घटा 800 जमा 800 घटा 600 बराबर 400, जो कि बैंक ने अपने पास रखा था। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से वो हमारे पैसे को इस्तेमाल कर कर इसको एक रकम को कई गुना में बदल देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ इसी के जैसा। मान लो कि 2010 ने सरकार को बैंक को सरकार ने दिया 100 करोड़ रुपए के नोट छापे। ये सारे नोट लोगों के पास घरों में, दुकानों में पहुंच गए। ठीक है, लोगों ने देखा कि उन्हें डेली 20 करोड़ के इस्तेमाल की ज़रूरत है। बाकी के 80 करोड़ बैंक में चले गए। माना उस पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा हम सबको पता है कि जब हम बैंक में जमा कराते हैं अपना पैसा तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता ही है। ठीक है, तो बाकी सब लोगों ने 80 करोड़ रुपए को बैंक में जमा कराया ये सोच के कि उनको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। उसमें से 70 करोड़ बैंकों द्वारा 1 साल के लिए लोन दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट माना 10% है। 1 साल बाद बैंक के पास 10 जमा 1.1 गुणा 70 इक्वल टू 87 करोड़ रुपए आ जाता है। अगर सभी लोग अपना अपना पैसा निकालने आ जाएं तो बैंक को 1 साल बाद कुल 1.05 इंटू 80 इक्वल टू 84 करोड़ देने पड़ेंगे। उसमें से 80 करोड़ जमा हुआ था, बाकी के 4 करोड़ लोन से कमाए गए। 7 करोड़ में से है जो 4 करोड़ लोन से कमाए गए 7 करोड़ में से हैं। बैंक अपने स्टाफ की सैलरी और अपना मुनाफा 3 करोड़ में मैनेज करेगा। माना सरकार 2010 के बाद कोई नया नोट नहीं छापती तो 7 करोड़ कहाँ से आएंगे? उत्तर 7 करोड़ उस 20 करोड़ से आए जो बैंकों के बाहर थे। समझे आप? ऐसे बनता है हवा में पैसा। तो बैंकों के पास जितना पैसा होता है वो उससे कई गुना मार्केट में डेबिट पे या क्रेडिट पे और तरह तरह के लोन में देकर उसको बढ़ा देता है, और जो लिखित में पैसा आता है वो आता है उससे कई गुना ज़्यादा। सो ये तरीका है दोस्तों, ऐसे बनता है बैंकों द्वारा
हवा में पैसा। ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।